छिंदवाड़ा के अंजुमन कॉम्प्लेक्स के अवैध निर्माण को कमेटी द्वारा ही तोड़ा जा रहा है। जी हां, छिंदवाड़ा अंजुमन कमेटी ने अंजुमन कॉम्प्लेक्स के अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल निगम ने जिस तरह से कंपाउंडिंग के लिए कहा था, उसके नियमों के अनुसार इसे गिराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अंजुमन कॉम्प्लेक्स में 1069 वर्ग फीट का हिस्सा ज़्यादा है। इसे तोड़े जाने पर निगम कंपाउंडिंग कर देगा। इसके लिए एक नोटिस भी निगम द्वारा जारी किया गया था। लंबे समय से नियमों के विरुद्ध बनाए जाने के आरोपों में घिरे अंजुमन कॉम्प्लेक्स के एक हिस्से को शनिवार को कमेटी के सदस्यों द्वारा ही तोड़ना शुरू कर दिया गया है। तोड़े जाने वाला हिस्सा 1069 वर्ग फीट का बताया जा रहा है। अंजुमन कमेटी के सदस्यों ने बताया कि मामला उच्च न्यायालय में गया था। इसके बाद निगम ने नोटिस जारी कर ये तय कर दिया था कि निर्धारित हिस्सा अतिक्रमण की श्रेणी में आता है और ये मापदंड से ज़्यादा है। निगम ने इसे तोड़ने के आदेश भी जारी किए थे। निगम के अधिकारियों ने कुछ समय पहले इसको लेकर एक नोटिस भी जारी किया था। नोटिस को लेकर समिति के सदस्यों ने कंपाउंडिंग करने के लिए तैयारी शुरू की। बताया जा रहा है कि निगम ने इस बात को साफ कर दिया था कि यदि नियम विरुद्ध बनाए गए हिस्से को हटा दिया जाता है तो फिर कंपाउंडिंग की जा सकेगी। यही वजह है कि अंजुमन कमेटी इस हिस्से को स्वयं तोड़ रही है। छिंदवाड़ा से सिवनी मार्ग पर चांद गांव के पास एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस ट्रैक्टर में किसान की मक्का की फसल भरी हुई थी। अनियंत्रित गति और ओवरलोड होने के चलते इस ट्रैक्टर की ट्राली पलट गई। इस हादसे में किसान की मक्का की फसल सड़क पर बिखर गई। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे के दौरान ट्रैक्टर के आसपास कोई राहगीर नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। गौरतलब हो कि ओवरलोड ट्रैक्टर आसानी से देखे जा सकते हैं और इन ट्रैक्टरों को चलाने वाले भी अप्रशिक्षित होते हैं, लेकिन इन्हें रोकने और टोकने वाला कोई नहीं है। यही वजह है कि लगातार इस तरह के हादसे दरपेश हो रहे हैं। अगली खबर पेंशनरों की लंबित मांग से जुड़ी हुई है। छिंदवाड़ा में आज वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स एसोसिएशन और विद्युत मंडल पेंशनर्स समाज ने संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, पेंशनर्स से जुड़ी विभिन्न संगठनों की मांग लगभग समान है, जिसको देखते हुए सभी संगठनों ने एकजुट होकर रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी लंबित मांगों का ज्ञापन दिया है। इन मांगों में प्रमुख रूप से महंगाई भत्ता और 10 माह का एरियर्स भुगतान भी शामिल है। इसको लेकर पेंशनर संगठनों के अध्यक्ष ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। आज हमारी मध्य प्रदेश शासन से एक मांग है कि हमारी राज्य शासन के पेंशनर और विद्युत मंडल अन्य निगम मंडलों की जो समस्या है, जो मांगे है, वो प्राय एक समान है। इसलिए हम लोगों ने सभी संगठनों ने एक साथ मिलकर एक साथ आंदोलन करने का निर्णय लिया है और उसी क्रम में आज यहाँ छिंदवाड़ा में राज्य सरकार के पेंशनर, अभियंता संघ और विद्युत मंडल के पेंशनर सभी ने एक साथ मिलकर हमारा ये ज्ञापन का कार्यक्रम आज यहाँ रैली के रूप में यहाँ जिलाध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा ज्ञापन प्रेषित किया है। प्राय हमारी मांगे एक समान है और विगत कोरोना काल से जो है हमारे पेंशनरों का बहुत ही आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रदेश के 45 जिलों में हमारा वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन सभी जिलों में कार्यक्रम, धरना और रैली कार्यक्रम है, ज्ञापन दे रहा है। उसी तारतम्य में जिला छिंदवाड़ा में भी हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। इसमें मुख्य मांगे हमारी हैं धारा 49 जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेंशनरों के स्वीकृति में अड़ंगे आ रहे हैं, उसको समाप्त करने के। बहुत से साथ पेंशनर बीमार हैं सर, आपको बता। और जैसे अभी 4% का DA बढ़ाया गया तो वो अक्टूबर से दे रहे हैं, जबकि जनवरी से देना चाहिए था। इस प्रकार हमारा 10 महीने का एरियस सरकार ने फिर दवा ली है। इसके पूर्व में भी 32 महीने का एरियस बाकी है। अभी छठे वेतनमान का 27% पड़ा वेतनमान, अभी 7वें वेतनमान का बाकी है। इस प्रकार हमारा लगातार शासन है शोषण कर रही है। इसी प्रकार आयुष्मान योजना में 70 वर्ष से ऊपर वालों को लाभ दे रही है। हमारी मांग है कि उसमें सभी पेंशनरों को शामिल किया जाए और 62 वर्ष की आयु से ही सभी को मतलब आयुष्मान योजना में शामिल किया जाए। इसी प्रकार जो कोविड-19 में जो रेल किराए में जो छूट मिलती थी वो छूट खत्म हो गई, उसे पुनः जारी किया जाए। और इसी प्रकार 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उनको एक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दे रहे हैं, जबकि न्यायालय से जो जाते हैं, न्यायालय से आदेश लाते हैं, सिर्फ उनको ही लाभ मिल रहा है, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा। हमारी मांग है कि सबको एक साथ व्यवहार करें और जब एक बार न्यायालय ने आदेश कर दिया है तो सभी
सभी विभाग को उसको मानना चाहिए और सबको लागू कर देना चाहिए। छठ पूजा के दौरान न्यूटन पेंच नदी का गेट खोलने को लेकर पिछले दिनों कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने परासिया के मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद परासिया पुलिस ने विधायक समेत 40 लोगों के खिलाफ धारा 126(2) और गैर कानूनी जमावड़े के लिए 189/2 BNS का प्रकरण कायम किया था। उसी के विरोध में आज न्यूटन नगर परिषद अध्यक्ष के साथ विधायक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपने ऊपर की गई कार्रवाई पर विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हिंदुओं को त्योहार नहीं मनाने दे रही है। इस दौरान एसपी से उनकी बातचीत हुई तो एसपी मनीष खत्री ने उन्हें 2 टूक शब्दों में कहा कि सड़क जाम करना गैर कानूनी है, किसी का अधिकार सड़क जाम करके छीना नहीं जा सकता। बता दें कि बीते 6 नवंबर को छठ पूजा के लिए कांग्रेस ने बांध के गेट खोलने के लिए न्यूटन में चक्का जाम किया था। इसकी अगुवाई विधायक सोहन वाल्मीकि ने की थी। इस प्रदर्शन के दौरान लगभग 1 घंटा तक यातायात अवरुद्ध रहा था। एसडीएम के आश्वासन पर चक्का जाम खत्म हुआ था। इसको लेकर परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। आज हमने माननीय एसपी साहब को जो ज्ञापन सौंपा है हम सभी साथियों की ओर से, और उसमें इस बात का उल्लेख है कि अभी हम लोग ने छठ पूजा के संबंध में एक व्यवस्था बनाने की बात कही थी एसडीएम साहब से, और वो जो नगरपालिका परासिया उन्होंने डैम का गेट बंद करने के कारण पूरी तरीके से घाट भर गया था, जिसमें छठ का पूजा नहीं हो पा रही थी। तो छठ की पूजा के लिए हम लोग ने आग्रह किया था एसडीएम साहब से। जब नहीं हो पाई बात और हमारी बात को नहीं माना गया तो हम सभी लोगों ने मिलकर एक धरना प्रदर्शन सांकेतिक रूप से किया था वहाँ पर रोड पे खड़े होकर, जहाँ पर छठ पूजा की जाती है। परंतु राजनीति दबाव, भारतीय जनता पार्टी का दबाव इतना प्रशासन पर है कि हम लोग की कोई बात सुनी नहीं जा रही है। हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ किया जा रहा है। छठ पूजा नहीं होने दिया गया। उस दिन छठ पूजा में लोग नहीं पहुँच पाए। उसी बात को लेकर था और हम लोग ने एक सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन किया था, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, राजनीतिक दबाव में पुलिस प्रशासन ने हम सभी लोगों के ऊपर 30-40 लोगों के ऊपर प्रकरण बनाया, केस बनाया, जिसके विरोध करने हम लोग ने ज्ञापन माननीय एसपी साहब को बोला है और अपने कहा इसकी जांच की जाए और हमारे पर जो प्रकरण बना है उसे समाप्त किया जाए। इधर छिंदवाड़ा में देहात थाना अंतर्गत काराबोर डैम के पास लॉ कॉलेज के पीछे आज सुबह से पुलिस एक गुमशुदा की तलाश यहां के एक कुएं में कर रही है। बताया जा रहा है कि युवक के जूते कुएं के पास देखे गए हैं। ऐसे में सुबह से ही देहात पुलिस मौके पर पहुंचकर कुएं को खाली करवाकर युवक की तलाश कर रही है। वहीं जनचर्चा है कि युवक फड़ में जुआ खेलने गया था, जहां अचानक पुलिस की रेड पड़ने की वजह से भगदड़ मच गई और भागते समय युवक कुएं में जा गिरा है। हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। मिली जानकारी के अनुसार सिल्लेवानी निवासी नीरज साहू देर रात तक घर नहीं पहुंचा था। जब परिजनों ने उसे फोन किया तो उसका फोन भी बंद बता रहा था। सोमवार सुबह परिजनों ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद गुमशुदा नीरज साहू के जूते काराबोर डैम के पास एक खेत में बने कुएं के पास देखे गए। फिलहाल युवक की तलाश में पुलिस द्वारा मोटर की मदद से कुएं का पानी निकाला जा रहा है। जनचर्चा के अनुसार काराबोर डैम के पास गुमशुदा युवक व उसके अन्य साथी जुआ खेल रहे थे, जहां अचानक पुलिस की रेड से भगदड़ मच गई, जिसके बाद भागने के चक्कर में युवक कुएं में जा गिरा। देहात पुलिस का कहना है कि इस प्रकार के किसी भी जुआ फड़ पर पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल युवक की तलाश जारी है। बाघ तो यूं ही बदनाम है। अरे भाई, बाघ के सीने में भी दिल होता है और वो धड़कता भी है। बाघ का बचपन भी होता है जो अटखेलियां भी करता है। यदि यकीन न आए तो इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। बाघ का शावक चीतल के बच्चे के साथ खेल रहा है। यह वीडियो है सिवनी के पेंच नेशनल पार्क के खवासा बफर जोन का। रविवार 10 अक्टूबर की मॉर्निंग सफारी में पर्यटकों को अनोखा नजारा देखने को मिला। जंगल सफारी के दौरान जुगनी नामक बाघिन का शावक एक चीतल के बच्चे के साथ अटखेलियां करते हुए सैलानियों ने देखा और इस ऐतिहासिक दृश्य को कैमरे में कैद किया। जुगनी बाघिन के शावक को मस्ती में छोटे से चीतल के साथ खेलते हुए देखा गया। इस अनोखे दृश्य को देख सैलानी भी इस ऐतिहासिक लम्हे का खूब लुत्फ उठाते दिखाई दिए। यह दृश्य काफी देर तक देखने को मिला। शावक चीतल के छोटे से बच्चे के साथ लंबे समय तक खेलता रहा।
तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए चाणक्य केसरी टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।